स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। पहली खबर उत्तर प्रदेश से है। सैफई में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई राजपाल सिंह यादव का लंबी बीमारी के चलते 73 साल की उम्र में निधन हो गया। इलाज के दौरान वेदांता गुड़गांव में 4 बजे आज सुबह उनका निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव सैफई ले जाया गया और उनका सैफई में अंतिम संस्कार किया गया, जहां 10,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ पहुंची। इटावा जिला प्रशासन ने वहां पुख्ता इंतजाम किए थे। जाम लगने की वजह से ट्रैफिक का डायवर्जन किया गया था। दूसरी खबर ग्रेटर नोएडा से है। ग्रेटर नोएडा में एक शख्स को किडनी की जरूरत थी, लेकिन डोनर फरीदाबाद में था, जिसको आसानी से नोएडा नहीं लाया जा सकता था। लिहाजा ट्रैफिक पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया और 34 किलोमीटर का ये सफर 24 मिनट में तय हो पाया और फरीदाबाद से 24 मिनट में ग्रेटर नोएडा किडनी को पहुंचा दिया गया और इसका ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया गया। मासूम की जान बचाई जा सकी। काबिले तारीफ है नोएडा की पुलिस और ट्रैफिक पुलिस। मामला यह था कि गिरेनो वेस्ट स्थित यथार्थ अस्पताल में एक मरीज को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत थी और बुधवार को मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट होना बेहद जरूरी था, लेकिन 34 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में अमृता अस्पताल में एक शख्स जो कि डोनर था, वहां से मरीज को यहाँ नहीं लाया जा सकता था। लिहाजा ट्रैफिक पुलिस ने इसकी व्यवस्था की और 34 किलोमीटर का सफर कुल 24 मिनट में तय हो पाया। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और मेडिकल स्टाफ की देखरेख में फरीदाबाद से किडनी को हॉस्पिटल यानी कि नोएडा तक पहुंचाया गया। 24 मिनट में किडनी हॉस्पिटल पहुंचते ही लोगों का और अस्पताल के स्टाफ का खुशी का ठिकाना नहीं रहा और ये ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया मिनटों में पूरी हो सकी और एक शख्स की जान बचाई जा सकी। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर एक मां अपने बच्चे को गोद में लेकर छत पर थी। अचानक से बच्चा गोद से उछल जाता है और तीसरी मंजिल से गिरकर पहले मंजिल की छत पर पहुंच जाता है और इस बच्चे की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो जाती है। इसी 20 जनवरी को बच्चे का नामकरण होना था। मामला ये था कि अलीगढ़ में बाबरी मंडी निवासी लकी अग्रवाल, जो कि राशन की दुकान चलाते हैं, बुधवार शाम को किसी काम से बाहर गए थे। घर पर उनकी पत्नी गुंजन और 5 महीने का बेटा अक्षय था। कपड़े उतारने के लक्ष्मी गोद में लेकर बच्चे को तीसरी मंजिल पर गईं। बच्चा गोद से उछलकर पहली मंजिल छत पर जा गिरा। लोगों ने आनंद फानंद में उसको हॉस्पिटल ले जाकर बचाने की तमाम कोशिश की, लेकिन बच्चे की जान नहीं बच सकी। बात करेंगे दिल्ली चुनाव की। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव है और 8 फरवरी को मतगणना होगी, यानी कि काउंटिंग होगी। दिल्ली में 70 सीटों पर चुनाव होना है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार कुछ योजनाएं चला रही है, जैसे 200 यूनिट बिजली, महिलाओं को फ्री टिकट, औरतों को 2100 रुपये महीना। इस तरह की तमाम योजनाएं मुफ्त की रेवड़ियां कहलाती हैं। कई पत्रकार इस पे बड़े बड़े प्रोग्राम कर चुके हैं। मोदी जी खुद अपनी जुबान से मुफ्त की रेवड़ियां कह चुके हैं और कई पत्रकार दिल्ली वालों को मुफ्तखोर तक कह चुके हैं। लेकिन खबर आ रही है कि भाजपा भी इस बार शायद दिल्ली वालों को मुफ्त की रेवड़ियां बांटती नजर आए। खबर यह है कि भाजपा ने बड़ी तैयारी की है। खबर यह है कि भगवा दल राजधानी में फ्री योजनाओं की सौगात दिल्ली वालों को देने की तैयारी कर चुका है। सूत्रों की माने तो 200 यूनिट की जगह भाजपा 300 यूनिट बिजली का ऐलान कर सकती है। गुरुद्वारा और मंदिरों में 500 यूनिट बिजली फ्री कर सकती है। केजरीवाल 200 यूनिट बिजली, 20,000 लीटर मुफ्त पानी, इसके अलावा 2100 रुपये महिलाओं को देने का ऐलान कर चुके हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। पार्टी का कहना है जैसे ही आपकी सरकार दिल्ली में बनेगी तो हर महिला को 2100 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे। बीजेपी आपको दिल्ली चुनाव में घेरने के लिए ऐसी योजनाओं का ऐलान करने की तैयारी में है। कुछ दिन पहले दिल्ली की रैली में मोदी जी ने कहा था कि ये योजनाएं चलती रहेंगी। मोदी जी ने कहा था ये योजनाएं चलती रहेंगी। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार चलती रहेगी। अगर आप इससे बेहतर विकल्प लेके आते हैं तो हो सकता है दिल्ली में लोग बदलाव चाहें। अगर योजनाएं यही चलती रहेंगी तो सरकार भी यही चलती रहेगी। माना यह जा रहा है पार्टी अपने घोषणा पत्र में इससे भी बड़े ऐलान कर सकती है।
बीजेपी मैनिफेस्टो में 300 यूनिट फ्री बिजली, महिला सम्मान योजना यानी कि लाडली बहना योजना नाम से इस योजना के तहत बीजेपी 2500 रुपये देने का ऐलान भी कर सकती है। यानी कि आपको कुछ दिन में ये नजर आएगा कि जिसके ऊपर हम बोली उठाते थे वही काम अब हम खुद भी करने जा रहे हैं। दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज चुका है और नेता अपने भाषण के जरिए पब्लिक को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं।